राम को ला रहे हैं। उनसे पहले भी तो राम थे, राम को वो लाने वाले जो कोल भील जो आदिवासी लोग थे, वही लोग जो है समुद्र में पुल बनाने का काम किया, उनको सहयोग कर रहे हैं। वो जटायु कौन थे, वो सुग्रीव कौन थे, सारे लोगों का जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसे जैसे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शंकराचार्य के अलावे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि राजद प्रमुख लालू यादव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जाने से सीधा इनकार कर दिए हैं। अभी हमारे साथ है राजद नेत्री उर्मिला ठाकुर जी, आइए इनसे जानते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर इनका क्या कहना है। वो तो बोल रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे माननीय लालू प्रसाद जी, इस पर क्या? एक चीज जानिए, पूजा जो है अपनी अपनी आस्था होती है, पर्सनल आस्था होती है। और जाने की जहाँ तक बात है, तो जाने के लिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी वाले लोग हमको कहेंगे तभी हम जाएंगे। राम तो कण कण में निवास करते हैं, और राम को पूजने वाले लोग जो हैं वो बीजेपी से पूछ करके नहीं पूजेंगे। बीजेपी जो है ये हवा खड़ा कर रही है, हवा खड़ा कर रही है देश के अंदर, कि आप राम के ठेकेदार मत बनिए ना। राम को ला रहे हैं, उनसे पहले भी तो राम थे, राम को वो लाने वाले कौन हैं? राम तो सबको लाते हैं जिसकी आस्था है कि राम का जो चरित्र है, राम का जो गुण है, उसको अपनाइए ना। राम के मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा कर देने से आप राम भक्त नहीं हो जाइएगा। जो लोग राम को जो स्थापित करना चाहते हैं और जो कहते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी नहीं आ रहे हैं, लालू जी के अंदर में राम है। लालू जी उस राम के चरित्र को लेके चल रहे हैं, लालू जी उस राम के सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। जो रामचंद्र जी, चाहे वह केवट हो, चाहे पत्थर रूपी अहिल्या हो। देखिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पत्थर फोड़ने वाली जो जात की मुसहर थी, उसको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किए। उन्होंने राम का यह चरित्र था कि सबरी जो जात की मुसहर थी उसका जूठा बैर खा रहे, ये संदेश दे रहे हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, श्रद्धा होती है। और वो श्रद्धा तो उन लोग के पास है नहीं। वो लोग तो राम का व्यवसायीकरण करना चाह रहे हैं। वो तो राम के नाम पर दे दे राम दिला दे राम, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आदरणीय नेता हमारे श्रद्धा, जिसमें इंसानियत हो, जो सारे जाति बिरादर सारे कौम को लेके चलता हो, राम मंदिर बना सकते हैं। लेकिन राम के मंदिर में जाने में वो भगवान है, छुआ जाएंगे, उनके निकलने के बाद गंगा जल से धुआ जाता है। तो वो कौन से राम की बात कर रहे हैं? आप देखिए नल नील कौन थे? जो समुद्र में जब रामचंद्र जी चले लंका पे चढ़ाई करने के लिए, सीता को लाने के लिए, तो वही नल नील जो कोल भील जो आदिवासी लोग थे, वही लोग जो है समुद्र में पुल बनाने का काम किया, उनको सहयोग करने का। वो जटायु कौन थे, वो सुग्रीव कौन थे? ये सारे लोगों का जो जत्था है। और जब राष्ट्रीय जनता दल को देखिएगा तो ये सारे लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं मिलेंगे। उनका मुंह में राम और बगल में छुरी, वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि हम नहीं जा रहे हैं, तो राम का जो विचारधारा था, राम का जो संदेश था, वो हमारे आदरणीय नेता कर ही रहे। उनके पास बोले ना कि भक्त के बस में भगवान, तो भक्त का जो जैसे देश चलता है देश के कानून से, भगवान का भी संविधान है कि आप ठगिए नहीं, झूठ बोलिए नहीं, दूसरे को पर अत्याचार करिए नहीं, लालच लोभ कीजिए नहीं। तो ये सारे चीज जो भगवान का जो संविधान है, वो सारे संविधान से हमारे आदरणीय नेता ओतप्रोत हैं। इसलिए वो जाएं या नहीं जाएं, राम का जो काम है वो कर ही रहे हैं। इसलिए उनका बोलने से और कहने से नहीं होगी। मैम, इस सवाल उठता है कि चारों शंकराचार्य से भी बढ़ के प्रधानमंत्री हो गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री क्या हो गए हैं ये पूरा देश और दुनिया जानते हैं। वो अगर मैं पूछना चाहती हूँ, आप तो पत्रकार हैं, जब नेता ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जब नेता ही भगवान को स्थापित करने लगेंगे, मंदिर में पूजा कराने लगेंगे, तब जो है जो मंदिर के साधु हैं वो स्कूल में जाएंगे, स्कूल का शिलान्यास करने जाएंगे, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे। यही ना होगा। आप देश का प्रधानमंत्री हैं और आप जो है
कोई अगर मंदिर में आप कर भी रहे हैं तो इसको पूरा माने आप जो चैनल पर चल जाइए, जिस अखबार में चल जाइए, खाली यही दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री पता नहीं बहुत बड़ा काम। अरे बहुत बड़ा काम करना था आपको कि आपने वादा किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे। उसका क्या हुआ? आप कहे थे कि हम काला धन लाएंगे और प्रत्येक भारतीयों के खाता पर 15-15 लाख जाएगा। उसका क्या हो गया? आप बोले थे उजाला योजना के तहत कि जो है महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर देंगे, तो 400 का आप जो है 1200 पर पहुंचा दिए, तो उसका क्या हुआ? आप कहे थे किसान को लागत मूल्य का दुगुना 1.5 गुना करेंगे, लेकिन किसान जब अपनी मांग को लेके चले तो आप सड़क पर कांटे ठुकवाने का काम किए, अश्रु गैस छुड़वाने का काम किए, और उससे भी जब मन नहीं भरा तो स्कॉर्पियो से चिपवाने का, उसको क्रैश करने का काम किए। तो आप कौन सा काम किए हैं? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया का सपना दिखा करके और युवाओं को कह दिए पढ़े लिखे को जा करके पकौड़ा तलो। बिहार के लोग को कहे नौकरी आप नहीं ढूंढोगे युवा भाई, नौकरी मैं जो है नौकरी आपको ढूंढेगी। और बिहार को विशेष पैकेज कितना दूं? 50,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, चलो 125 करोड़ दिया, दिया कुछ नहीं। लोग झांसा में आ गया और 40 में 39 सीट आपको दिया, तब आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप फिर सपना देखते हो कि अब 40 सीट मिलेगा। किस आधार पर मिलेगा? आपने कहा कि दरभंगा में एम्स देंगे, कुछ किया है? न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज। तनि वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदरणीय नेता कहे तो नहीं कर पाए। तो आप जो है किस आधार पर आप सपना देख रहे हो? या शंकराचार्य को अपमानित करने का काम, किसको अपमानित ही नहीं कर रहे हैं? जो इनको पैदा किया लाल कृष्ण आडवाणी, उनको तो कारागृह में बंद किए हुआ है। हाँ, जिंदा रहते हुए जो है उस आदमी को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी को खत्म करने का काम किए, तो आप किसका काम कर रहे हो? तो सब जनता के साथ साथ आपने अपने नेता को भी ठगने का काम किया है। तो शंकराचार्य जी क्या है? ये आताताई है, हिटलर शाही है। तो इस तरह का नाम, पहले ठगे ये किसान को, तब ठगे जवान को, तब ठगे पहलवान को। देखे ना कि पहलवान जो परचम लहराई थी देश दुनिया में, उनके संसदियों ने शोषण किया था। और अब जवान हो गया, किसान हो गया, पहलवान हो गया, और अब ठग रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, वोट दीजिए हमको। तो इसको कुछ नहीं, दे दे राम दिला दे राम से नहीं होगा। जनता सारी बात को समझ रही है कि राम का ये तुष्टिकरण जो है इनका नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।